मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य में व्यक्त दृष्टिकोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद जी मूलतः कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। देखा जाए तो हिंदी साहित्य के गद्य में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है और इनके उपन्यास हैं वो प्रगतिशील उपन्यास हैं और उपन्यास में जो अपनी पैठ बनाई है, अपना जो स्थान बनाया है वो सर्वोपरि है। कहानी के क्षेत्र में भी प्रेमचंद का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने यथार्थवादी प्रगतिशील जो कहानियाँ लिखी वह बड़ी महत्वपूर्ण और कहानी के रूप में कहानी का सिरमौर भी कहा जा सकता है। तो उपन्यास सम्राट एवं कहानीकार प्रेमचंद का जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य में व्यक्त दृष्टिकोण है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे और प्रगतिशील लेखक भी रहे और अपने समय का जीवन का, समाज के जीवन का जो जीवंत चित्रण है, समसामयिक जीवन चित्रण है, उसको अभिव्यक्त किया। और समाज में दो वर्ग हैं, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो इन्होंने उच्च वर्ग का तिरस्कार किया और निम्न वर्ग का पक्ष लिया और निम्न वर्ग के पक्ष को लेकर के जो कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनका चित्रांकन ही इनका उद्देश्य था और उसके माध्यम से समाज एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक जीवन का जीवन मूल्य, उसको रेखांकित करते हुए अपने निबंध, अपनी कहानी और उपन्यास लिखे। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है साहित्य का उद्देश्य, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य शीर्षक में साहित्य के प्रगतिशीलता दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। यानी साहित्य है क्या? साहित्य प्रगतिशील साहित्य। प्रगतिशील साहित्य कैसा? जो समाज में, जो राजनीति विज्ञान में जो मार्क्सवादी है वो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद, प्रगतिशील। और इसीलिए प्रेमचंद प्रगतिशील साहित्य के अध्यक्ष भी रहे थे, प्रगतिशील लेखक संघ के, एवं अग्रणी भी रहे थे लिखने के अंतर्गत। और अपने समय के जो समाज की जो सारी व्यवस्था थी उनको उन्होंने चित्रित भी किया था। इसीलिए प्रेमचंद के काव्य में प्रगतिशीलता का जो दृष्टिकोण है बड़ा महत्वपूर्ण है और समाज का जो जीवंत चित्रण इन्होंने किया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, स्थान, समाज, जाति, ये किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज का नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय दृष्टिकोण का, पूरे भारतीय समाज का जो चित्रण किया वह समाज का दर्पण सिद्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो उद्देश्य था वो प्रगतिशील साहित्य को प्रकाश डालना, प्रगतिशील जो साहित्य है, प्रगतिशील जो दृष्टिकोण है उसको उजागर करना और प्रगतिशील को आगे लाना। उनके अनुसार साहित्य का स्वभाव है प्रगतिशील होता है। साहित्यकार क्या होता है? अपने समय का, जिस समय का वो जीवंत रहता है, जिस समय वो जीता है, तो अपने समय के जो जितने भी आसपास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं उनका निश्चित रूप से वो उसमें अंकन करता है, रेखांकन करता है। इसलिए साहित्य को अपने समय का दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि साहित्यकार चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, कितनी कल्पना का उड़ान लें, कितनी कल्पनाएँ करें, लेकिन फिर भी उसमें स्वभाव से, मानवीय स्वभाव से उसके अंतर्गत अपने समय की जो जीवंत चीज़ें हैं वो आ ही जाती हैं। इसलिए उनके अनुसार साहित्य का स्वभाव है प्रगतिशील होता है। समाज में कुछ करके दिखाना चाहता है, समाज को नई दिशा दिखाना चाहता है, समाज को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर करना चाहता है।
वह प्रगतिशील न होता तो शायद साहित्य ही ना होता। यानी व्यक्ति के जीवन में अगर आगे बढ़ने की लालसा नहीं, ललक नहीं, जिज्ञासा नहीं, तो साहित्य नहीं होता। पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, निश्चित रूप से उसके मन में आगे बढ़ने की ललक होती है, नया कुछ करने की जिज्ञासा होती है, और एक जिज्ञासा होती है कि वो आगे बढ़ें। जीवन जीने की कला होती है कि मैं किस प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत करूं, आगे कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे कि समाज, देश और व्यक्ति मुझे याद करें, कुछ दे के जाऊँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रगतिशील ना होता तो साहित्य ही नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रगति है, इसलिए कहते हैं कि साहित्यकार वह साहित्यकार होता है जिसके मन में प्रगतिशीलता होती है। जिसमें प्रगतिशीलता नहीं है वो साहित्य नहीं होता। अतः प्रगतिशीलता साहित्य और साहित्यकार दोनों के मन में है, क्योंकि मन जब तक मन में कुछ कर दिखाने की मन में कुछ नहीं है तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अतः प्रगतिशील साहित्य में साहित्यकार दोनों के मन में, प्रगतिशील भी साहित्य और साहित्यकार, साहित्य और साहित्यकार के मन में जब कोई बात आती है, क्या साहित्यकार? प्रगतिशील साहित्यकार, जिसके मन में लिखने की कोई बात आती है तो उसका मन और साहित्य और विकास, क्योंकि साहित्य हमेशा नित्य नूतनता की ओर प्रगति करता है। जिसे प्रकृति नित्य नूतनता का वर्णन करती है, उसी प्रकार साहित्य भी नित्य नूतनता का वर्णन करता हुआ आगे प्रगतिशील रहता है, गतिमान रहता है। पर कब? जब व्यक्ति साहित्यकार के मन में प्रगतिशीलता होती है, क्योंकि मन ही तो है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मन को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए प्रगतिशीलता में साहित्य का मन का उदार विकास, अपने यथार्थ का चित्रण करने की शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। स्वभाव से प्रगतिशीलता के पक्षधर और साहित्य को जीवन से जोड़ने के समर्थक प्रेमचंद ने कला को उपयोगिता से जोड़ा है। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, व्यक्ति जीवन को अपने प्रकार से जीता है, कुछ सुख में जीता है तो कुछ दुख में जीता है, कुछ पक्कड़ होकर जीता है तो कुछ ऐश्वर्य में जीता है, कुछ करोड़पति में जीता है तो कुछ करोड़पति में जीता है। पर जीवन है एक कला के रूप में। एक अच्छे पैसे वाला व्यक्ति होता है, एक अपने जीवन को एक समाज के गरीब तबके के अंदर भी जीने के अंदर उनका साथ देने में, उनके जैसे रहने में उसको आनंद प्रदान करता है, तो उपयोगिता है। अब उसके पास पैसा सब कुछ है लेकिन फिर भी वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहा उन लोगों के साथ है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी जीना की कैसे उसके लालसा कि नहीं मैं करोड़पति के जैसे हूँ, ऐश्वर्य में ऐसी जिंदगी जीना चाहता है। तो कला है, कला महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कला के अनेक प्रकार हैं और प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत कला का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति के मन में कला नहीं आएगी, कला का उपयोग नहीं करेगा, तब तक वो साहित्य को कैसे सृजित करेगा, कला को कैसे उसको उपयोग में ला करके समाज के सामने व्यक्त करेगा। इसलिए चाहता है प्रेमचंद और के स्वभाव से जो प्रगतिशीलता के जो पक्षधर हैं वो क्या है, साहित्य को जीवन से जोड़ करके कला का उपयोगिता के साथ जोड़ता है। कला को उपयोगिता के साथ जोड़ता है क्योंकि कला है बड़े उपयोगी है और के साथ साहित्य के साथ जीवन, उसका साहित्य के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी उसका महत्व है, तभी उसका अस्तित्व है, तभी उस कला का उपयोग है, तभी वह कला उपयोगी है मानव जीवन के अंदर।
अन्यथा उस कला का कोई महत्व नहीं है जो जीवन में उपयोगी ना हो। उनकी ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता है, क्योंकि वो कहता है कि जो जरा से मेरे को हिचक नहीं होती है इस बात को कहने के अंदर कि चीज़ों की तरह कला को भी मैं उपयोगिता की तरह तोलता हूँ, यानी तराजू में जैसे। क्योंकि जो कला है वो उपयोगी होनी चाहिए। कैसे उपयोगी? जैसे कि कोई चीज़ को तराजू में तोल करके लेते हैं, नाप तोल कर इसे कहते हैं, तो उसी प्रकार से कला को भी साहित्य में उसी प्रकार से तोल करके नाप तोल कर लेना चाहिए जो उपयोगी हो, सिद्ध हो, हर एक दृष्टिकोण से, समाज के, मानव जीवन के, जीवन मूल्य सहित, तो ही उस साहित्य का महत्व है। तो ही वह साहित्य जीवन को जीवंत बनाता है, जीवंत रहता है और व्यक्तियों को पथ प्रदर्शक का, पथ दिखाने का कार्य करता है। इसलिए जीवन में कला का होना आवश्यक है, लेकिन कला कैसी होनी चाहिए? उपयोगी होनी चाहिए। कैसे उपयोगी होनी चाहिए? तराजू में तोल करके जिस प्रकार से सामान लिया जाता है उसी प्रकार से साहित्य में कला को भी तोल करके लेना चाहिए, जिससे कि उसका सदुपयोग हो, समाज के, व्यक्ति के हित का काम करें। वह साहित्य ही उपयोगी साहित्य होगा और वही कला एक उपयोगी कला होगी जो जीवन में जीवंत रहेगी, जीवन में लोगों के काम आएगी, और वही साहित्य एक अच्छा साहित्य होगा, उसी साहित्य का महत्व होगा, उसी साहित्य का मूल्य होगा। धन्यवाद।